आइए शुरू करते हैं। आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप शेयर मार्केट में नए नए हैं और आपको नहीं पता कि कितना पैसा कटता है अगर आप घर बैठकर ट्रेडिंग करते हो या फिर इन्वेस्टमेंट करते हो, तो इसके लिए यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अभी जीरोधा डिस्काउंट ब्रोकर की। मार्केट में जितने भी डिस्काउंट ब्रोकर हैं उनका सभी का जो टैक्सेस एंड चार्जेस हैं वो सेम होता है। तो मैं केवल एक के बारे में आपको अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ। उसी के हिसाब से आप सब में कंपैरिजन कर सकते हो कि हाँ भाई कितना पैसा हमारा लगने वाला है और कितना पैसा आप लोग घर बैठकर कमाने वाले हो। तो इसके लिए आपको करना क्या है, आपके पास जीरोधा डीमेट अकाउंट होगा, अगर नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप हमारे साथ कंटिन्यू कर सकते हो, जिसमें कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ऑटोमेशन ट्रेडिंग कोर्सेज प्रोवाइड भी किए जाते हैं। चलिए, उसकी बात रही, उसके लिए आप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। आइए, मेन पॉइंट ये है कि कैसे पता करें कि कितना पैसा खर्च होने वाला है। तो आपको सबसे पहले जाना है गूगल के ऊपर, वहां पे सर्च करना है जीरोधा डिस्काउंट ब्रोकर, ठीक है, ब्रोकरेज कैलकुलेटर। तो ब्रोकरेज कैलकुलेटर जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो मेरी एक यहाँ पे नई विंडो ओपन हो जाती है। ये ऑटोमेटिकली आपको बता देगा कि कितना पैसा खर्च होगा, कितना टैक्सेस एंड चार्जेस लगते हैं, और 99% ये एक्यूरेट होता है। तो डरने की कोई बात नहीं है, जो बातें यहाँ पे बताई जाएंगी वही पर्टिकुलरली बिल्कुल सेम टू सेम आपके प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट में शो होने वाली है, ठीक है। चलिए, कैसे काम करना है ब्रोकरेज कैलकुलेटर, मतलब क्या हुआ, मतलब ये है कि आपने मान लीजिए घर बैठे, अभी मैं इंट्राडे की बात कर रहा हूं, देखो मैं इतनी सारी वीडियोस में बता चुका हूं, अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं। इंट्राडे वो चीज होती है कि मैंने आज सुबह खरीदा और शाम होते होते मैंने उसको बेचना ही बेचना है। अगर मैं नहीं बेचूंगा तो पेनल्टी लगेगी और वो ऑटो स्क्वायर ऑफ हो ही जाएगा। तो इंट्राडे ट्रेड उनको बोलते हैं जो दिन के हिसाब से की जाती है, कि आज खरीदा आज ही बेचा, या फिर सुबह मैंने उसको महंगा बेचा, शाम को मैंने उसको सस्ता खरीदा। तो इसको हम बोलते हैं शॉर्ट सेलिंग। तो उस तरीके की ट्रेड्स के अंदर कितना टैक्सेस एंड चार्जेस लगता है उसके बारे में जरा देख लेते हैं। इक्विटी मार्केट के अंदर, इक्विटी मार्केट वो होती है जिसके अंदर आपको पूरा पैसा चुकाना पड़ता है अगर आप डिलीवरी लेके चलते हो, ठीक है। दूसरी मार्केट होती है फ्यूचर मार्केट, ठीक है, फ्यूचर डेरिवेटिव। उसके अंदर क्या है, आप बायर भी बन सकते हो, आप सेलर भी बन सकते हो, इंट्राडे के लिए भी और डिलीवरी पर्पस के लिए भी। मान लीजिए मैंने बोला कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आने वाले दिसंबर मंथ में नीचे गिरेगा। अब कोई बेवकूफी होगा जो जिसको पता है कि वो नीचे गिरेगा, बैड न्यूज आई हुई है, वो फिर भी उसको बाय करके थोड़ा ना चलेगा। तो वो क्या करेगा, वो उसको शॉर्ट सेल करके चलने की कोशिश करेगा। शॉर्ट सेल का मतलब बेच के चलने की कोशिश करेगा। बट फ्यूचर में शॉर्ट सेल करने के लिए ध्यान रखने की बात है, उसमें एक नंबर ऑफ शेयर्स आपको बेचने पड़ते हैं, जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का 1500 शेयर्स आपको मिनिमम बेच के चलने पड़ेंगे। मतलब 1 रुपये अगर वो नीचे गिर जाता है तो आपको 1500 रुपए का प्रॉफिट होने वाला है। तीसरी चीज आती है ऑप्शंस। ऑप्शंस के अंदर हम लोग ये कहते हैं, कुछ लोग इसको जुआ बोलते हैं, बट अच्छे खासे प्रोफेशनल पर्सन जो इसको यूज करते हैं दे नो कि ये एक ऐसी चीज है जिसमें कि एक नासमझ इंसान की जेब का पैसा खुद ब खुद निकल कर एक समझदार इंसान की जेब में आता है। अब ये कैसे काम होता है, इसके लिए आप मेरी ऑप्शन सीरीज पे जाके देख सकते हो। मैं भी पोस्ट करने वाला हूँ वीडियोस कि कैसे आप एक अच्छे ऑप्शन ट्रेडर बन सकते हो और बहुत कम समय के अंदर एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। उसमें थोड़ा फंड ज्यादा चाहिए होता है, बट आपको श्योरिटी रहती है कि पैसा बनेगा और रेगुलरिटी के साथ बनेगा, और आपको पहले ही पता लग जाता है कि भाई मेरा नुकसान कितना हो सकता है और मेरा लॉस कितना हो सकता है। लगाना अच्छा सुनने में, करने में और भी अच्छा होता है। चलिए, अभी आते हैं कि मान लीजिए मैंने कोई शेयर है, मैंने यहाँ पे 100 रुपीज का शेयर मैंने बाय किया और उसको मैंने 105 रुपीज पे मैंने उसको बेचा। मेरे पास टोटल 1000 शेयर्स थे। तो टोटल जो मुझे यहाँ पे टैक्सेस चार्जेस एंड जो भी चीजें हैं वो जो लगी उसको जरा देख लेते हैं। तो मैंने घर बैठे बैठे 100 रुपए का शेयर खरीदा, 105 रुपए में बेचा, 1000 शेयर थे। तो अगर कैलकुलेशन देखा जाए तो मुझे 5000 रुपए का प्रॉफिट होना चाहिए था, ठीक है। बट 5000 रुपए के अंदर से मेरे 84.75 पैसा मेरे यहां से कट चुके हैं। किस चीज के लिए, जिसमें कि ब्रोकरेज। ध्यान रखो, आप 100 शेयर खरीदो तो आपको ब्रोकरेज इतना लगेगा, पर मैक्सिमम हाईएस्ट आप कितने भी खरीदो ब्रोकरेज आपको 40 रुपीज ही लगने वाला है। ब्रोकरेज किसको बोलते हैं, ब्रोकरेज जो होता है बेसिकली, ब्रोकरेज वो है जो कि घर बैठकर आप जो काम कर पा रहे हो, जीरोधा टर्मिनल को यूज करने की जो फीस है उसको ब्रोकरेज बोला जाता है। और अगर हम बात करें डिलीवरी पर्पस के लिए, डिलीवरी पर्पस की बात की जाए, मान लीजिए मैंने 100 रुपीज का कोई शेयर यहाँ पे भी बाय किया और डिलीवरी ली। मैंने डिलीवरी का मतलब होता है कि आज मैंने खरीदा,
मैं उसको अगले दिन, 2 दिन, 4 दिन, 1 महीने बाद बेचता हूँ। उसको मैंने 105 में बेचा। अब क्या है, क्वांटिटी सेम थी। क्वांटिटी मान लो मैंने यहाँ पे भी 1000 चूज कर लेता हूँ, 1000 क्वांटिटी, और यहाँ पे भी 1000 क्वांटिटी ही चूज कर लेता हूँ। ठीक है। तो आप नोटिस करोगे कि आपका जो ब्रोकरेज लगा यहाँ पे 40 रुपीज लगा, ओके, बट यहाँ पे आपको ब्रोकरेज फाइंड आउट नहीं होगा। प्लस आप देखोगे यहाँ पे आपको टोटल टैक्सेस एंड चार्जेस जो थे वो 84 रुपीज लगे थे, बट यहाँ पे आपको 228 रुपीज लगे हैं। इसके पीछे का बेसिक कॉन्सेप्ट मैं आपको बता देता हूँ। बेसिकली गवर्नमेंट मानती है कि आपने इस पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर डिलीवरी ली है, तो आप इसको 1 साल से ज्यादा, लाइक 365 प्लस 1 डे रखोगे, तो जो प्रॉफिट आएगा उसके ऊपर आप टैक्सेशन में बच जाते हो। कॉमन सी बात है। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट आपसे पहले ही, लाइक यहाँ पे बहुत सारी चीजें ले लेती है, जिसको STT, ठीक है, एक्सचेंज ट्रांजेक्शन चार्ज, प्लस GST, प्लस सेबी चार्ज, स्टैम्प ड्यूटी चार्ज। तो इन चीजों के कारण आपको जब आप डिलीवरी में काम करते हो तो थोड़ा एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है उन्हीं सेम चीजों के लिए और उन्हीं सेम पॉइंट्स के लिए। लाइक यहाँ पे 5 पॉइंट्स का प्रॉफिट यहाँ पे भी फाइंड आउट हुआ और 5 पॉइंट्स का पॉइंट यहाँ पे भी प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट तो सेम दिखना चाहिए ना, बट यहाँ पे 49.15 दिख रहा है और यहाँ पे 47.71 दिख रहा है। सो ये थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट होता है इक्विटी मार्केट के अंदर। अब बात करें FNO, फ्यूचर एंड ऑप्शन की बात करें, तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे बाय किया, कोई FNO का प्राइस था 10 रुपीज, लाइक कॉल या पुट की बात कर लेते हैं। उसके बाद में उसका प्राइस हो जाता है 12 रुपीज। क्वांटिटी मान लीजिए मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ही बात कर रहा हूं, तो उसका जो क्वांटिटी है वो 1500 होता है। उसमें लॉट में काम होता है। ये चीजें थोड़ा मैं ऑप्शन में आपको बताऊंगा। अभी ये समझ लो कि जब हम फ्यूचर एंड ऑप्शन में काम करते हैं, लाइक उसके फ्यूचर्स में काम करते हैं, ये दो अलग अलग चीजें हैं, फ्यूचर्स एंड एक ऑप्शंस। फ्यूचर्स के अंदर हम क्या करेंगे, उसमें नंबर ऑफ शेयर्स का एक पूरा का पूरा कह सकते हो बंडल होता है। उतने नंबर ऑफ शेयर्स हमें बाय या सेल करके चलना पड़ता है। रीजन क्या होता है, मैंने पहले भी बोला था कि मान लो स्टेट बैंक आने वाले महीने में नीचे गिरने वाला है और आपको पता है, बट आप उसके इक्विटी शेयर्स को बेचकर नहीं चल सकते। बेच के चलना है तो आपको उसके फ्यूचर डेरिवेटिव को बेचना पड़ेगा, और फ्यूचर डेरिवेटिव बेचने की शर्त यही होती है कि आपको एक नंबर ऑफ शेयर्स की क्वांटिटी को ही बेचना पड़ेगा। तो स्टेट बैंक के लिए जो सेबी ने रूल बनाया हुआ है कि भाई 1500 का एक लॉट होता है, तो अगर आप 1500 शेयर्स को बेच के चलते हो या खरीद के चलते हो, तो जितने पॉइंट का प्रॉफिट होगा वो मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा उस पर्टिकुलर क्वांटिटी के साथ में। आई थिंक क्लियर हुआ। चलो, यहाँ पे मैंने 10 रुपीज पे खरीदा और मैंने इसको यहाँ पे, तो मुझे फाइनल प्रॉफिट जो है बीच का डिफरेंस हुआ 2 पॉइंट का, और मल्टीप्लीकेशन की जाएगी क्वांटिटी के साथ, तो टोटल हमें प्रॉफिट होना चाहिए था अप्रोक्स 3000 का। बट 3000 का प्रॉफिट ना होते हुए यहाँ पे 2985 का प्रॉफिट हुआ, जिसमें से मेरे टैक्सेस एंड चार्जेस में ये यहाँ पे कट गए। ठीक है, इसके अंदर मेरा ब्रोकरेज लगा टैक्सेस एंड चार्जेस के अंदर। ध्यान रखने की बात है, जो हमारा मैक्सिमम ब्रोकरेज काउंट होगा वो यहाँ पे 40 रुपीज ही लग सकता है। ठीक है, उसी के साथ ऑप्शंस की बात करें, तो ऑप्शंस के अंदर क्या होता है, ऑप्शंस में मान लो कोई प्रीमियम था जिसका प्राइस यहाँ पे 50 रुपीज था, उसका प्रीमियम का प्राइस 50 से हो जाता है 70 रुपीज। ठीक है, क्वांटिटी मान लीजिए मैं यहाँ पे क्वांटिटी की बात करूँ, 50 क्वांटिटी के अंदर काम किया, तो मेरा बीच का डिफरेंस कितना हुआ, 20 रुपीज। तो 20 मल्टीप्लीकेशन करेंगे हम क्वांटिटी के साथ 50, तो 1000 रुपीज का प्रॉफिट आना चाहिए था। बट 1000 रुपीज के प्रॉफिट में से आप देखोगे कि आपका 40 रुपीज ब्रोकरेज कट जाता है, उसके बाद टैक्सेस एंड चार्जेस कटने के बाद 53 रुपीज आपके कट हो जाते हैं और 946 रुपीज आपको फाइनल प्रॉफिट मिलता है। तो ध्यान रखने की बात है, इस तरीके से आप भी अपनी की गई ट्रेड की कैलकुलेशन कर सकते हो कि कितना उसमें ब्रोकरेज वगैरह आपका लगा है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं मेरी सबसे ज्यादा मनपसंद चीज, जिसका नाम है करेंसी, जिसमें कि मैं खुद काम करता हूं, और आप ऊपर आई बटन में देख सकते हो कि कैसे हम लोग करेंसी में अकाउंट हैंडलिंग भी करते हैं और करेंसी में सिखाते भी हैं। चलो, यहाँ पे हम कैसे काम करते हैं, देखो करेंसी में काम करने के लिए सबसे पहले हम आते हैं अपने जीरोधा के लाइक डैशबोर्ड के ऊपर। यहाँ पे मेरी जो फेवरेट है वो है USD INR। USD INR करेंसी जो है ये ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट नहीं होती करेंसी, ये होती है हेज पोजीशन इंस्ट्रूमेंट। ओके, बट हम लोग यहाँ पे ट्रेडिंग करते हैं तो कॉमन सी बात है, प्रॉफिट लॉस हमें तो उससे मतलब होता है। तो मैंने यहाँ पे मान लीजिए दिसंबर मंथ के फ्यूचर डेरिवेटिव को यहाँ पे ऐड किया वॉच लिस्ट में। मैंने इसको चार्ट को ओपन किया। ओपन करने के बाद में मुझे यहाँ पे दिखाई दिया कि भाई देखो, मैं यहाँ पे दिख रहा है साफ ये अप ट्रेंड चल रहा है, तो मैं इसको बाय करना चाहूंगा। मान लीजिए मैंने बोला कि मैं यहाँ पे इसको बाय करता हूँ जैसी मार्केट खुलती है, इस कैंडल के ओपनिंग प्राइस पे। ओपनिंग प्राइस कहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ देखो ये ओपनिंग प्राइस यहाँ पे लिखा हुआ है। तो मैंने इसको बाय किया 75.71 के ऊपर।
तो मैंने यहाँ पे बाय किया 75.71 और इसको 00 कर लेते हैं, ठीक है, ताकि इजी रहे। उसके बाद मैंने इसको सेल किया, मान लीजिए मैंने इसको 10 पैसे, लाइक आगे के जो ये 2 पॉइंट है ना, यहाँ से काउंट करोगे तो मैं 10 पैसे ऊपर मैंने इसको एग्जिट किया, 75.8100। अगर मैं यहाँ पे एक लॉट में काम करता हूँ तो मुझे 10 पैसे की मूवमेंट के ऊपर 100 रुपीज का प्रॉफिट होना चाहिए, जिसमें कि मेरे 40 रुपीज तो कट ही जाते हैं। तो भाई मैं एक लॉट में काम क्यों करूं, कॉमन सी बात है। मुझे क्या करना है, मिनिमम यहाँ पे अगर मैं 10 लॉट में वर्क करता हूं तो 10 लॉट में अगर 10 पैसे की मूवमेंट आती है तो 10 पैसे को मल्टीप्लाई करो 10 से, तो आपको यहाँ पे 1000 रुपीज का प्रॉफिट काउंट होना चाहिए। तो 1000 रुपीज के प्रॉफिट में आपके 65 रुपीज कट जाते हैं, जिसमें कि आपके 40 रुपीज का ब्रोकरेज लगता है। फिर कहता हूं ब्रोकरेज क्या होता है, जो कि आप घर बैठ के जीरोधा के टर्मिनल को यूज करके अपने घर से बैठे बैठे एक्सचेंज के अंदर ऑर्डर लगा पा रहे हो। पहले पता है कैसे होता था, पहले वहां पे स्क्रीन के आगे बैठना पड़ता था कि मेरे इतने शेयर खरीद लो, नोट करके देना पड़ता था, कॉल करनी पड़ती थी। अभी क्या है, आप एक बटन दबाकर विद इन अ सेकंड आप अपने ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट कर सकते हो, और उसके लिए आपसे 40 रुपीज पर ऑर्डर लिया जाता है। कॉमन सी बात है, घर बैठे बैठे कुछ काम करना है, देखो कुछ ना कुछ तो खर्चा करना पड़ेगा, कॉमन सी बात आती है। आई थिंक यहाँ पे ये क्लियर हुआ। सेम चीज मान लीजिए, मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको क्लियर कर देता हूँ, 75.0000, लास्ट की 4 डिजिट को हम लोग काउंट करते हैं। सेम चीज यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे मान लीजिए मेरा यहाँ पे 10 हो जाता है, ठीक है, ये वाली छोड़ दीजिए, ये लीजिए, इसको छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे 10 पैसे की मूवमेंट पे हमें इतना मिला, और अगर हम यहाँ पे 10 पैसे की बजाय 20 पैसे का मूवमेंट ले लेते हैं तो हमें यहाँ पे 2000 का प्रॉफिट होना चाहिए था। आप प्रॉफिट कितना भी ले लीजिए, आप क्वांटिटी कितनी भी बढ़ा लीजिए, आपके जो टैक्सेस एंड चार्जेस में ब्रोकरेज लगने वाला है वो 40 रुपीज ही लगने वाला है फ्यूचर्स के अंदर, करेंसी के फ्यूचर में। सेम इंप्लीमेंट होता है फ्यूचर्स प्लस ऑप्शंस के अंदर, 40 रुपीज चार्जेस, और उसी हिसाब से आपको प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट आगे ग्रो करने वाला है। आई थिंक ये वीडियो उन लोगों के लिए था जो मैं खुद सोच के बनाया था कि अगर कोई एक नया इंसान है वो बिल्कुल इसको जीरो तक समझ ले। अगर वो मान लीजिए किसी गांव से है या किसी शहर से भी हैं बट उनको शेयर मार्केट के बारे में कुछ खास नहीं पता, अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक यहाँ तक देख रहे हो ना, तो प्लीज नीचे कमेंट जरूर करना कि आपको यहाँ पे क्या चीजें समझ में आई और क्या कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आया। शायद मैं उससे भी अच्छी बातें और यहाँ पे बता पाता अगर आप यहाँ पे मुझे एडवाइस देंगे। चलिए, तो करेंसी के बारे में आप समझ गए कि 10 पैसे की मूवमेंट पे, 20 पैसे की मूवमेंट पे कैसे हमें 1000 2000 का प्रॉफिट बन सकता है। असली गेम प्ले होता है क्वांटिटी, अगर आप 10 क्वांटिटी से काम करोगे तो 2000 का प्रॉफिट बना। आप अगर यहाँ पे 100 क्वांटिटी से करोगे तो आप देख सकते हैं 20,000 का प्रॉफिट बना। आप यहाँ पे 1000 क्वांटिटी से करोगे तो 2 लाख का प्रॉफिट बना। लोग करते हैं इतनी क्वांटिटी से भी करते हैं, बिकॉज 1000 क्वांटिटी को बाय करने के लिए आपको 20 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट लगी, और 20 लाख पे 2 लाख का प्रॉफिट बना, मतलब 10%। समझ रहे हो। और ये बहुत ही ज्यादा सेफ होता है, कॉमन सी बात ये आती है, सेफ है, क्योंकि करेंसी किसी के हिलने हिलाने से नहीं हिलती। ये दो देशों के आपसी रिलेशन के ऊपर डिपेंड करती है, जो फाइनेंशियल रिलेशन होते हैं, जो उनके बीच में ट्रेड डिफिशिट जो ट्रेड होती है उनके ऊपर डिपेंड होता है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट समझने हैं तो नंबर दिया है, वहां पे कॉन्टेक्ट कर सकते हो, वो अलग चीजें होती हैं। अब बात करते हैं तीसरे तरीके की मार्केट, कॉमोडिटी मार्केट। कॉमोडिटी मार्केट की बात की जाए तो इसके अंदर वो प्रोडक्ट आता है जो नेचुरल प्रोडक्ट होते हैं, जो कि लाइक नेचर से प्राप्त होते हैं, ठीक है, नेचर से हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, जैसे कि एल्यूमिनियम, ठीक है, निकल, कॉपर, जिंक, आप देख सकते हैं मेथेनॉल, नेचुरल गैस, निकल, पेपर, गोल्ड, सिल्वर, ये सारी चीज़ों को हम कमोडिटी मार्केट में काउंट करते हैं। और कमोडिटी मार्केट के लिए आपको क्या करना होता है, आपको सुबह 9 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक ये मार्केट चलती है, आप यहाँ पे किसी भी चीज़ में वर्क कर सकते हो। इसके लिए आपको डीमेट अकाउंट की जरूरत होती है, वो आपको पता ही है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप ओपन कर ही सकते हैं। आइए बात करते हैं कमोडिटी मार्केट में कितना खर्चा होता है। मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे लेता हूँ किस चीज को, लाइक मैं यहाँ पे क्रूड ऑयल ले लेता हूँ, बिकॉज मैक्सिमम टाइम हम लोग क्रूड ऑयल में ज्यादा वर्क करते हैं। मान लीजिए क्रूड ऑयल का प्राइस अभी चल रहा है 3000, ओके, और यहाँ पे मुझे केवल 3010 रुपीज का प्रॉफिट होता है, और अगर एक लॉट में मैं वर्क कर रहा हूँ तो 10 पॉइंट के मूवमेंट पे मुझे 1000 रुपीज का प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट आना चाहिए, ठीक है। अब एंड जो मेन गेम होगा वो केवल गेम होगा आपके नंबर्स का। अगर आप 1 लॉट में करोगे तो इतना, 10 लॉट में करोगे तो इतना ही प्रॉफिट और इतना ही लॉस भी आपको काउंट हो सकता है। सो आई विश कि आपको यहाँ पे समझ में आ चुका होगा, ठीक है। लाइक क्रूड ऑयल के अलावा आप यहाँ पे गोल्ड में भी काम कर सकते हो। मैंने गोल्ड पे क्लिक किया, मान लीजिए वो 30,000 है गोल्ड का प्राइस, ओके, मान लेते हैं, और यहाँ पे 30,000 100 रुपीज का प्रॉफिट होता है। तो मुझे यहाँ पे अगर मैं एक लॉट में काम करता हूँ तो मुझे टोटल मिलाकर यहाँ पे 10,000 का प्रॉफिट होना चाहिए था, जिसमें से मेरे टैक्सेस एंड चार्जेस कटकर
₹598 कट गए और उसमें से ध्यान रखो ब्रोकरेज जो मैक्सिमम लगा वो ₹40 ही लगा। तो ये था यहाँ पे कितना टैक्सेस एंड चार्जेस लगने वाले हैं। अगली वीडियो में हम लोग समझेंगे कि किस तरीके से हम लोग मार्जिन कैलकुलेशन कर सकते हैं, जिससे कि हमें पहले ही पता लग जाए कि कितने पैसे की हम लोगों को ज़रूरत पड़ने वाली है अगर हम कोई ट्रेड करना चाहते हैं। मार्जिन रिक्वायरमेंट बोला जाता है कि कितना पैसा चाहिए होगा। ब्रोकरेज बोला जाता है कितना पैसा हमें टैक्सेस एंड चार्जेस लगने वाले हैं किसी भी ट्रेड को लेने के लिए। ठीक है, सो यहाँ तक की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना, वीडियो को लाइक करना, और अगर आपको वीडियो समझ में आई है तो एक अच्छा सा कमेंट यार ज़रूर करना। ठीक है, सो यहाँ से अब आप देखोगे मैंने यहाँ पे जो जीरोधा ब्रोकरेज कैलकुलेटर है, यहीं पे आप ऊपर 3 डॉट्स यहाँ पे दिख रहे हैं, यहाँ पे जाओ, यहाँ पे आप मार्जिन कैलकुलेटर पे क्लिक करोगे तो ये मार्जिन कैलकुलेटर के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सीखने वाले हैं। ठीक है, कि कैसे मार्जिन कैलकुलेटर का यूज किया जाता है। पहले ही पता लगा लिया जाता है कि कितने पैसे की हमें ज़रूरत पड़ने वाली है कोई भी ट्रेड लेने के लिए। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर।